जब हमारा काम धंधा बढ़िया चलेगा तब कोई आके नहीं बोलता है कि पड़ोसी ने करवाया है, बढ़िया चल रहा है। और जिस दिन हमारा काम धंधा थोड़ा डाउन हो जाएगा, फिर जगह जगह घूमना शुरू करेंगे, महाराज किसी से देखा नहीं गया, किसी ने करवा दिया है। क्या किया है? ध्यान से सुन लो, वो किसी ने करवाया है क्या? आज जिस कूलर के आगे बैठने में आनंद आता है कि नहीं आता है, यही अगर जनवरी दिसंबर में हम लगवा दें कथा में तो बोलो भाई श्रोता लोग, आप बताओ, आपका तो अनुभव होगा, आनंद आएगा क्या? अच्छा, बैठोगे तो आप सुखी होगे कि दुखी हो जाओगे? अब वो व्यक्ति सोचता है, महाराज जी आपके ही कथा में जब डूंगरगढ़ वाली कथा हो रही थी ना, तब मैं इसी कूलर के सामने आनंद लेता था। आप कहते थे फिर भी हम खिसकते नहीं थे, क्योंकि आनंद ज्यादा आ रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों किसी से देखा नहीं गया, किसी ने कुछ करवा दिया। अब जैसे ही बैठते हैं तो सुहाता भी नहीं है और हम बीमार पड़ जाते हैं। ये बात आप ही सही बोल रहे हैं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, उस कूलर पर किसी ने कुछ करवाया है क्या? सच्ची बताना, आप लोग बताओ, थोड़ा करवाया है क्या? लेकिन बीमार तो आप पड़ेंगे, तो कारण क्या है? अब आपका माथा जैसे खराब होगा तो दो चार आदमी आपको और मिल जाएंगे, हाँ हाँ मैंने भी देखा था, तू खिसकी नहीं थी उस समय, आनंद तो ले रही थी। अब सच्ची में किसी ने कुछ कराया तो है, अब तुम्हारे और गहरा हो जाएगा। समझ रहे हैं ये बात कि नहीं समझ रहे हैं? अब आप क्या करेंगे, इस कूलर पर जो करवाया गया उसका काट कराने जाएंगे कहीं, ठीक है? सुन रहे हैं बात की नहीं? अब वो समझदार व्यक्ति करेंगे, कूलर का काट होगा कि नहीं होगा, इनके जेब काट तो जरूर होएगा। अब वो समझदार व्यक्ति क्या करेंगे, जनवरी दिसंबर में जब आप काट कराने जाएंगे तो तुमको 3-4 महीने का नियम बताएंगे, ठीक है? ऐसा पाठ करो, उसके बाद धीरे धीरे आराम आ जाएगा, ठीक है? और 3-4 महीने में फिर से गर्मी आ जाएगी। अब तुम कहोगे वाह देखो कितने अच्छे संत हैं, उन्होंने ऐसे काट की कि फिर से मेरे को सुहाने लग गया। अब याद रखना, वो जो सुहावना समय 4-5 महीना और चलेगा आपके, ठीक है? उसके बाद वो फिर से साइड इफेक्ट करेगा। अब आप फिर से जाओगे, बाबा जी कुछ दिन तो आराम था। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? थोड़ा इसको समझना, तुम्हारा आधा दुख आज ही मिट जाएगा, ठीक है? महाराज जी वो लारली बार जो आपने किया था ना, वो कुछ दिन आराम था, लेकिन आजकल फिर से गड़बड़ हो गया। बोले अब की 6 महीना करना, ठीक है? क्योंकि अब की जल्दी चले गए ना हाथों हाथ। अब 6 महीना में फिर से गर्मी आ जाएगी आपके, फिर आप कहोगे हाँ महाराज आराम आ गया। फिर अगली 6 महीना फिर लाओ 12,000 11,000। अब बढ़िया उनका काम चलेगा, थारे काटवाट कुछ नहीं हुआ है। हुआ क्या था, सच्ची सच्ची बताना। उस कूलर पर कोई काट कराया गया या कूलर पर किसी ने करवाया? ऐसा क्या हुआ था बता सकते हो आप लोग? समय बदला था। क्या बदला था? सभी लोगों से मेरा नम्र निवेदन है, इस बात को थोड़ा गहराई से समझो। जब समय बदलेगा तो विक्रमादित्य को घर से निकाला गया, मित्र के पास गए तो खूंटी नौलखा हार निकल गई, जो कि वो चोर नहीं थे, क्योंकि समय बदला था और कोई किसी ने कराया नहीं था। और जब समय वापस पूरा तो उगल दी उस खूंटी ने भी हार। आ गए उनके हाथ पैर फिर से, और वो उसी राज्य से जिससे निकाला गए थे राजा बने, और आज उनके नाम का संवत्सर चलता है। नहीं चलता है क्या? तो थोड़ा आप लोगों से मेरा एक ये निवेदन है कि ऐसा पागलपन मत लाया करो कि किसी ने कुछ करा दिया, ठीक है? समय बदला है। अगर तुम्हें कोई करता कराता दिख भी जाए तो ज्यादा दुखी मत हो, वो लगेगा तभी जब तुम्हारा समय बदलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और जब समय बदल ही जाएगा तो कोई करावे चाहे नहीं करावे, दुख तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि वो पाप का समय है। समझ गए कि नहीं? लेकिन अगर आप ऐसा नहीं मानोगे माताएं, तो लोग इसका दुरुपयोग करते हैं। समझ में आया कि नहीं? फिर आप ज्यादा दुखी हो जाओगे। फिर तुम्हें ऐसे कोई चीज खिला देंगे कि सारी जिंदगी उनके चौखट पर तुम्हें जाना पड़ेगा। अभी तक तो दुख था कि नहीं था, लेकिन अब आप दुखी हो जाओगे। तब कैसे जीवें? एक प्रश्न उठता है कि महाराज जी कैसे जीवें? क्या ये विद्याएं होती नहीं है? क्या होती हैं? इस भागवत जी में वर्णन है, मैली विद्या होती है।
दुर्वासा जी ने अम्बरीश पर किया है और भक्त प्रहलाद के ऊपर उनके गुरुदेव ने कृत्या का प्रयोग किया है, जो आज आप सुनेंगे कथा में शाम को। अभी ये मैली विद्याएं होती हैं, लेकिन एक बात आपको और बता दें, किया गया है लेकिन जो भगवान पर विश्वास रखा है उसका बाल बांका नहीं हुआ, जो किया वही भोगे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सब लोगों से मेरा निवेदन है, भगवान पर विश्वास रखो, जब वो करेंगे तब होएगा, और जब वो नहीं करेंगे तो नहीं होएगा। समय बदलता है, पुण्य के समय में आपका सब कुछ अच्छा होगा और पाप के समय में आपका बुरा होगा। अब अगर आप सावधान हो, समझदार हो, तो पुण्य करो और पाप से बचो।